गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे-प्यारे बच्चों को मैम की तरफ से हैप्पी होली अष्टमी। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। हमने जो लास्ट लेक्चर किया था, हम अपना कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? 12th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों, अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो प्लांट्स में और फ्लावर्स में कैसे होता है? अभी तक हमने लास्ट की चीजें देखी हैं, लास्ट लेक्चर्स में बहुत चीजें डिटेल से देखी हैं। अब बच्चों, आज हम देखेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखो बच्चों, जब मेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स पोलन रिलीज कर देते हैं, उन्होंने पोलन रिलीज कर दिया। अब बच्चों, फ्लावर्स में क्या होता है? मेल एंड द फीमेल पार्ट्स बोथ नॉन मोटाइल। अब ना तो फीमेल मेल के पास जा सकती है, ना मेल फीमेल के पास जा सकते हैं। अब बच्चों कैसे होगा? बताओ बताओ कैसे होगा? मैम को कमेंट करके बताना है। अच्छा बच्चों, अब देखो क्या होता है। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स ने रिलीज किया है पोलन ग्रेन। अब वो पोलन ग्रेन बाय इंसेक्ट एंड द एयर्स एंड द वाटर इसके थ्रू फ्लोट कर रहा है बच्चों। या तो वो हवा में तैर रहा है, या वो इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, स्मॉलेस्ट इंसेक्ट होते हैं, हमिंग बर्ड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनके पैरों पे लगा हुआ है, या बच्चों वो वाटर में फ्लोट कर रहा है। तो अब क्या होगा? देखो बच्चों, मैं आपको पहले डायग्राम समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा टॉपिक समझाती हूँ। देखो बच्चों, ये है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर की, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर की ओवरी है, ठीक है? या आप इसको पिस्टिल भी बोल सकते हो। ये पिस्टिल का क्या है बच्चों? ये पिस्टिल का है स्टिग्मा। ये क्या है? दिस इज स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है बच्चों? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर पोलन ग्रेन को। जो पोलन्स आते हैं वो कहाँ लैंड करते हैं बच्चों? वो स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन क्या होता है बच्चों? स्टिग्मा होता है। अब पोलन आ रहा है बच्चों, हवा में तैरता हुआ आया है, इंसेक्ट के थ्रू आया है। अब पोलन क्या करेगा बच्चों? पोलन ने यहाँ पे लैंड किया, तो ये क्या है बच्चों? पोलन ग्रेन। ठीक है बच्चों। अब पोलन ने आके यहाँ पे लैंड कर लिया, ओके? ये ऑल पोलन है। अब बच्चों क्या होता है? अब बच्चों मुझे एक बात बताओ आप लोग, पोलन आ तो गया है, पोलन ने लैंड भी कर लिया है। अब बच्चों कैसे पता चलेगा कि मेरी स्पीसीज का पोलन है? पोलन को कोई इंफॉर्मेशन तो होती नहीं है कि भाई तुम्हें इस फ्लैट में इस नंबर पे जाना है। अब पोलन कैसे करेगा? पोलन तो किसी भी स्पीसीज के स्टिग्मा पर आकर लैंड कर सकता है। अब बच्चों मेन प्रॉब्लम आती है, ये अब स्टिग्मा को भी लगता है पता नहीं ये मेरी स्पीसीज का पोलन है कि नहीं है, पोलन ग्रेन को भी लगता है पता नहीं ये मेरी स्पीसीज की स्टिग्मा है कि नहीं है। अब बच्चों क्या होगा? अब दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो बच्चों, नेचर ने उनको एक बहुत अच्छा गिफ्ट प्रोवाइड किया है। उस गिफ्ट में क्या है बच्चों? उस गिफ्ट में ये है कि दे कैन टॉक। पोलन ग्रेन एंड द स्टिग्मा कैन टॉक। वो बातें कर सकते हैं। वो कैसे बातें कर सकते हैं बच्चों? वो केमिकल टॉक करते हैं, ठीक है? उनके पास स्टिग्मा के पास या ओवरी के पास ये, या एग सेल के पास, उसके पास एक बहुत अच्छा फीचर है कि वो पहचान सकती है कि मेरी स्पीसीज का पोलन है कि नहीं है। अगर वो सेम स्पीसीज का पोलन आता है तो वो उसको टिक कर सकती है, यस तो मेरी स्पीसीज के पोलन हो, चलो आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। बट अगर वो उसकी स्पीसीज का पोलन नहीं होता है तो वो उसको रिजेक्ट कर देती है और आगे की प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होती है। पोलन होता है, ठीक है, लैंड करे हो, ठीक है, स्टे करो, रेस्ट करो और जाओ, ये सब होता है। अब बच्चों देखो, अब आगे क्या होता है। पोलन ग्रेन आता है और उसने फीमेल के स्टिग्मा पर वो लैंड कर गया। अब बच्चों लैंड करने के बाद क्या होता है? उन्होंने केमिकल टॉक की और केमिकल टॉक करने के बाद जब ओवरी ने उसको एक्सेप्ट किया, यस, ठीक है,
ओवरी ने उसको एक्सेप्ट किया और आगे के लिए बोला कि ठीक है चलो आगे की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो पोलन ग्रेन क्या करता है बच्चों, पोलन ट्यूब रिलीज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, पोलन ट्यूब सब रिलीज करेंगे बट ओनली वन पोलन की पोलन ट्यूब एंट्री करेगी। तो बच्चों देखो ये पोलन ग्रेन ने, इस वाले पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब को रिलीज करना शुरू किया। तो बच्चों ये क्या है, पोलन ट्यूब। बच्चों पोलन ट्यूब होती है वो बहुत ही थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो बच्चों जैसे कि ये पोलन ट्यूब को दिखाया गया है, ये बहुत ही थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ओके बच्चों, ठीक है। अब पोलन ट्यूब ने एंट्री करना शुरू किया। अब पोलन ट्यूब एंट्री करके कहाँ जा रही है बच्चों, देखो बच्चों जब हमने बैक में बनाया था एक डायग्राम, उसमें हमने देखा था माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइल मिला था। ये माइक्रोपाइल क्या होता है बच्चों, एक पोर होता है। ठीक है, माइक्रोपाइल ये क्या बच्चों होता है, ये पोर होता है यार, इसी में से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। अब बच्चों अब आप ये देखो, ये टू सेल्स हैं, ये कौन सी सेल है, सिनर्जिड सेल है। ओके बच्चों, ये थ्री ऊपर जो सेल है वो एंटीपोडल सेल है, वो ऐसे की ऐसी रहेंगी। बट बच्चों जो नीचे टू सेल्स हैं वो सिनर्जिड सेल है, सिनर्जिड सेल्स के ऊपर एग सेल है। तो बच्चों ये क्या है, सिनर्जिड सेल और ये एग सेल होती है। अब बच्चों एक बहुत अच्छी चीजें होती हैं, जो सिनर्जिड सेल होती है, देखो बच्चों आई थिंक दिख रहा होगा। बच्चों ये क्या है, दिस इज द एग सेल, एग सेल। और ये क्या है बच्चों, दीज आर द सिनर्जिड सेल्स। ठीक है बच्चों, सिनर्जिड सेल्स। अब बच्चों क्या होता है, सिनर्जिड सेल्स एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। बच्चों इसमें क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस का फॉर्मेशन होता है। क्या होती है बच्चों ये स्ट्रक्चर, फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। बच्चों इस फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन होता है बच्चों, वो गाइड करती है, गाइड टू पोलन ट्यूब, वो पोलन ट्यूब को गाइड करती है कि तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। ठीक है बच्चों, अब पोलन ट्यूब को तो पता ही नहीं है तुम्हें जाना कहाँ है, कैसे जाना है, तो वो इधर उधर भी तो जा सकती है। तो बच्चों गाइड करने के लिए तो कोई होना चाहिए ना, तो उसको गाइड कौन करता है, फिलीफॉर्म अपरेटस उसको गाइड करता है। अब फिलीफॉर्म अपरेटस से पोलन ट्यूब आएगी ऐसे, और बच्चों वो ओनली वन सिनर्जिड सेल के अंदर से एंट्री करती है। ठीक है, फिलीफॉर्म, अब बच्चों पोलन ट्यूब यहाँ से एंट्री कर रही है और ऐसे जाती है। और पोलन ट्यूब में कितने गैमीट होते हैं, टू मेल गैमीट होते हैं। अब बच्चों एक एग सेल यहाँ रही। अच्छा बच्चों अब मैं आपको समझाती हूँ, ये आपको समझ में आया। तो सिनर्जिड सेल्स के अंदर क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, जैसे पोलन ट्यूब एंट्री लेती है। अब पोलन ट्यूब ने एंट्री ले ली, पोलन ट्यूब के पास टू मेल गैमीट होते हैं, और पोलन ट्यूब को एक मेल गैमीट एग सेल के पास ले जाना है, और सेकंड मेल गैमीट ले जाना है कहाँ, पोलन न्यूक्लियाई के पास ले जाना है। अब बच्चों यहाँ से सिनर्जिड सेल से पोलन ट्यूब ने एंट्री ली। अब बच्चों क्या होगा, उसने मेल गैमीट्स को रिलीज कर दिया। अच्छा बच्चों देखो आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा नेक्स्ट डायग्राम में अच्छे से दिखाया गया है। अच्छा बच्चों देखो, बच्चों ये क्या है, पोलन ट्यूब, दिस इज द पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब ने एंट्री ली, उसके पास क्या है, टू मेल गैमीट है बच्चों, यहाँ पे दिखाए गए हैं, वन मेल गैमीट एंड द टू मेल गैमीट। उसके पास पोलन ट्यूब के पास कितने मेल गैमीट है, टू मेल गैमीट। और बच्चों जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज द फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है बच्चों,
दिस इज द फिलीफॉर्म अपरेटस। अब उसने क्या किया, देखो बच्चे ध्यान से देखो, पोलन ट्यूब ने ओनली वन सिनर्जिड सेल के अंदर से एंट्री लिया। सिनर्जिड सेल्स कितनी है, टू सिनर्जिड सेल्स है, और दोनों ने फिलीफॉर्म का अपरेटस का फॉर्मेशन किया। बट जो पोलन ट्यूब ने एंट्री ली है वो ओनली वन सेल से एंट्री ली है। ओके बच्चों, अब पोलन ट्यूब ने यहाँ से एंट्री ली और एंट्री लेकर देखो बच्चों आगे की प्रोसेस उसमें दिखाया गया है। तो जो ये टू गैमेट्स है उसके पास एक को यहाँ जाना है यहाँ पर, और एक को जाना है यहाँ पर। अब ये नेक्स्ट डायग्राम में ड्रॉ किया गया है। देखो बच्चों, अब पोलन ट्यूब ने ये एंट्री ली, ये व्हाइट कलर की क्या है, पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब ने फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू एंट्री लेता है। अब उसने एक मेल गैमेट को रिलीज कर दिया है, कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे, ठीक है। और ये कहाँ, इसको कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है। दिस इज द एग सेल, इसको एग सेल के पास जाना है। तो ये फ्यूज कर जाएंगे बच्चों, एग सेल के पास जा रहा है, फ्यूज कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्रूट बनेगा एंड द सीड में डेवलप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सीड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बच्चों जो सेकंड मेल गैमेट है उसको जाना है पोलर न्यूक्लाई के साथ जाके उसको फ्यूज होना है। क्योंकि बच्चों एक बात बताओ, जो आगे की प्रोसेस हो रही है उसमें बच्चों एनर्जी कहाँ से आएगी, विदाउट एनर्जी कुछ काम नहीं हो रहा है। अब उसको एनर्जी चाहिए, अब बच्चों उसको एनर्जी लाने के लिए कहाँ से आएगी उसके पास एनर्जी, आप बताओ मुझे। तो बच्चों ये पोलर न्यूक्लाई के साथ फ्यूज होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और ये एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड कराएगा बच्चों, ये एंडोस्पर्म कराएगा प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इस चैप्टर में, और बच्चों ये सिनर्जी सेल्स का क्या होता है, ये सिनर्जी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखो बच्चों दिस वन इज डिस्ट्रॉय, तो सिनर्जी सेल्स क्या होती है, आगे डिजनरेट हो जाती है। आगे की प्रोसेस मैं फिर आगे बताती हूँ। अच्छा बच्चों अब देखो आप, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में क्या है, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन। बच्चों पोलिनेशन गारंटी नहीं है कि राइट टाइप का पोलन ही आएगा, रॉन्ग टाइप का पोलन भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो अगर वो राइट टाइप का पोलन आएगा, कंपैटिबल पोलन आएगा, तो आगे की आगे की प्रोसेस होगी। और अगर राइट टाइप पोलन नहीं आएगा तो बच्चों उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen. Compatible pollen of the same species at the same stigma. बच्चों इसका मीन्स क्या है, कंपैटिबल पोलन। देखो बच्चों, सेम स्पीसीज के पोलन को सेम स्पीसीज के स्टिग्मा पर लैंड करना होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, कंपैटिबल पोलन। तो बच्चों कंपैटिबल पोलन क्या होता है, सेम स्पीसीज का पोलन एंड द सेम स्पीसीज की स्टिग्मा। ओपन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर पोलन रॉन्ग टाइप का आता है, देखो बच्चों पोलन ग्रेन बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज किए जा रहे हैं, तो बच्चों वो सम पोलन्स ऐसे होते हैं जो एयर में तैर रहे हैं, तो हो सकता है वो, अब देखो जैसे कोई इंसेक्ट है, हनी बी है, अभी वो रोज पर आती है, रोज के फ्लावर का नेक्टर लेने आती है, बट अब उसका रोज के फ्लावर का नेक्टर लेने का मूड नहीं है, तो बच्चों वो सनफ्लावर के फ्लावर पर चली जाती है। तो उसने रोज के फ्लावर का पोलन सनफ्लावर के पोलन पर लैंड कर दिया, स्टिग्मा पर लैंड कर। तो बच्चों वो सेम स्पीसीज थोड़ा ना हुई, वो रोज का पोलन हो गया और स्टिग्मा हो गई सनफ्लावर की, तो वो रॉन्ग टाइप पोलिनेशन होता है, और रॉन्ग टाइप पोलिनेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर वो सनफ्लावर की स्पीसीज का पोलन लेकर आती है और सनफ्लावर की स्पीसीज, अगर एक हनी भी सनफ्लावर का नेक्टर लेने गई तो उसने वहां से सनफ्लावर का पोलन उठाया उठाया बच्चों, अब वो सनफ्लावर का पोलन लेकर ही सेकंड फ्लावर के पास जाती है, सनफ्लावर के स्पीसीज सेम है, और उसका पोलन उस फ्लावर को देती है, तो वो राइट टाइप पोलन, सनफ्लावर का पोलन सनफ्लावर की स्टिग्मा। तो बच्चों वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, आगे की पोलिनेशन की प्रोसेस होगी। बट अगर वो रोज का पोलन लेके जाती है और सनफ्लावर को देती है, तो बच्चों वो पोलन रिजेक्ट कर दिया जाता है। Often pollen of the wrong type either from other species or from the same plant if it is self incompatible। अगर वो सेल्फ इनकम्पैटिबल है तो बच्चों आगे की प्रोसेस नहीं होती है।
सेम स्पीसीज का पोलन होना चाहिए बच्चों, सेम स्पीसीज पोलन होना चाहिए। एंड बच्चों प्लस में होना चाहिए सेम स्पीसीज का स्टिग्मा होना चाहिए, सेम स्पीसीज का स्टिग्मा होना चाहिए। तो बच्चों क्या होगा, वो एक्सेप्टेड होगा। क्या होगा बच्चों, एक्सेप्टेड होगा। और बच्चों अगर डिफरेंट स्पीसीज का पोलन है बच्चों प्लस और बच्चों डिफरेंट स्पीसीज का क्या है बच्चों, स्टिग्मा है। तो बचाओ बच्चों वो क्या होगा, रिजेक्टेड हो जाएगा बच्चों, उसको क्या कर देगी, स्टिग्मा रिजेक्ट कर देगी, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। Also land on the stigma, the pistil has the ability to recognize the pollen. पिस्टिल के पास बच्चों एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज द पोलन को रिकॉग्नाइज करने की। इट इज द राइट टाइप ऑफ कंपैटिबल और रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल। अगर राइट टाइप का पोलन आता है तो वो कंपैटिबल होता है, आगे की प्रोसेस होती है। रॉन्ग टाइप का पोलन आता है तो बच्चों वो इनकम्पैटिबल होता है, आगे की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। इफ इज इफ इट इज द ऑफ द राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट द पोलन। अगर राइट टाइप का आता है तो पिस्टिल एक्सेप्ट करेगी एंड प्रमोट करेगी पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स को। अगर राइट टाइप का पोलन आता है तो वो क्या करती है, प्रमोट करती है पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स के। आफ्टर पोलिनेशन के बाद जो जो इवेंट्स होते हैं उनको वो प्रमोट करती है। ठीक है बच्चों, ये आपने देखा कि किस तरह से, कैसे, ठीक है बच्चों, कैसे पोलन आता है। देखो बच्चों कैसे आता है, ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पोलन आ रहा है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है और किस तरह से वो अपने गैमेट्स रिलीज कर रहा है। वहां पर आपने बच्चों देखा मेल गैमेट को पोलन ट्यूब किस तरह से रिलीज कर रही है, वो एक सिनेड्रिस सेल्स के अंदर फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू एंट्री लेता है। फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन होता है टू, वो क्या करती है बच्चों, वो इंफॉर्मेशन देती है पोलन ट्यूब को कि तुम्हें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर दिया जाता है। वन मेल गैमेट रिलीज किया गया है एग सेल के साथ, जो आगे फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो बनाता है बच्चों, सीड का फॉर्मेशन करता है, वन न्यूक्लियाई को फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। पोलन, देखो बच्चों, पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा। पोलन किस, पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो वो टिश्यू के थ्रू ग्रो करता है। एंड स्टाइल एंड द रीचेस ऑफ द ओवरी, और वो स्टाइल के थ्रू होता हुआ कहाँ जाता है, ओवरी के पास जाता है। देखो बच्चों बच्चों ये पूरा स्ट्रक्चर किस चीज का है, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है पिस्टिल का। बच्चों ये क्या है, दिस इज द स्टिग्मा। कंप्लीट स्ट्रक्चर है पिस्टिल का। तो ये क्या है बच्चों, पिस्टिल है। पिस्टिल के तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज द स्टिग्मा, सेकंड इज द स्टाइल। ये बच्चों ये क्या है, स्टाइल, और ये नीचे वाला ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। देखो बच्चों जब पोलन ट्यूब आती है तो पहले वो स्टिग्मा पर लैंड करती है, स्टाइल के थ्रू आकर वो ओवरी में, ओवरी के अंदर जाती है। ठीक है बच्चों, तो वो स्टिग्मा, स्टाइल एंड द रीचेस ऑफ द ओवरी, स्टिग्मा पर लैंड करता है, स्टाइल से होते हुए रीच पहुंचता है कहाँ, ओवरी के पास। यू वुड रिकॉल दैट द सम प्लांट्स, आप कुछ प्लांट्स को रिकॉल कर सकते हैं, पोलन ग्रेन आर शेड इनटू टू सेल्ड कंडीशन। देखो बच्चों, अच्छा पहले मैं इसको पूरा रीड करती हूँ उसके बाद बताती हूँ। You would recall that the some plants pollen grain are shared
at two-celled condition as a vegetative and the generative cell. In such plants, the generative cells divide and the forms the are the two male gametes during the growth of the pollen tube in the stigma. देखो बच्चों, जब ये क्या है बच्चों? बच्चों ये पोलन ग्रेन है। ठीक है बच्चों, दिस इज द पोलन ग्रेन। अच्छा बच्चों, मैं नीचे बनाती हूँ। ये क्या है बच्चों? बच्चों दिस इज द पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। दिस इज अ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में बच्चों कितनी लेयर होती है? टू लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज द आउटर लेयर, सेकंड इज द इनर लेयर। दिस इज द आउटर लेयर। आउटर लेयर बच्चों किसकी बनी होती है? आउटर लेयर को आप कहते हैं एक्साइन। ये कौन सी लेयर है बच्चों? एक्साइन। एक्साइन को क्या आप क्या कहते हो? आउटर लेयर। ये किसकी बनी होती है बच्चों? ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। ये किसकी बनी है बच्चों? ये बनी हुई है स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन हार्डेस्ट मटेरियल होता है बच्चों। कोई भी एंजाइम्स एसिड स्पोरोपोलिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ये पोलन के फॉसिल्स 10 ईयर्स एगो पुराने भी पोलन ग्रेन के फॉसिल्स मिले हैं। 10 साल पुराना पोलन ग्रेन का फॉसिल मिला है। कहाँ? अंटार्कटिका पर। क्योंकि बच्चों उसमें पाया जाता है स्पोरोपोलिनिन, और स्पोरोपोलिनिन को इजीली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी एंजाइम्स, कोई भी एसिड स्पोरोपोलिनिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों। सेकंड लेयर इज द इंटाइन। अच्छा बच्चों, अब देखो, अब हम बात करते हैं कि कहीं कहीं पर जो पोलन होता है वो टू सेल्ड स्टेज में रिलीज हो रहा है, और कहीं पर जो पोलन हो रहा है शेड हो रहा है, मतलब तो वो कहीं पर थ्री सेल्ड स्टेज में शेड हो रहा है उसका। अब बच्चों बस देखो, टू सेल्ड स्टेज क्या है और थ्री सेल्ड स्टेज क्या है। ये बच्चों टू सेल्ड स्टेज की मैं आपके बात कर रही हूँ। इसमें क्या है? एक है बच्चों इसमें, उसमें टू सेल है बच्चों। एक है वेजिटेटिव सेल, वी वेजिटेटिव सेल, और सेकंड कौन सी सेल है बच्चों? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। बहुत सारी स्पीसीज में बच्चों ये वन सेल हो गई। दिस इज अ वन सेल एंड सेकंड इज अ सेकंड सेल। तो इस ये कौन सी स्टेज है बच्चों? टू सेल्ड स्टेज। कहीं कहीं ये कौन सी स्टेज कहलाएगी बच्चों? टू सेल्ड स्टेज। तो सम स्पीसीज में ये पोलन इस कंडीशन में रिलीज कर दिया जाता है। इसको आप कहते हो टू सेल्ड स्टेज। लोट्स ऑफ स्पीसीज में ये पोलन ग्रेन को इस उसमें रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन सम स्पीसीज में क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल्स होती है ये फॉर्मेशन किस चीज का कर लेती है? फॉर्मेशन कर लेती है टू मेल गैमीट्स में ये डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ आपको थ्री सेल्ड स्टेज।
बच्चों दिस इज द वेजिटेटिव सेल, ये क्या है वेजिटेटिव सेल है। और सेकंड इज द जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या करती है, जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है टू मेल गैमेट में, तो ये क्या बना लेती है, टू मेल गैमेट, टू मेल गैमेट। तो बच्चों ये कितनी, वन सेल और टू सेल ये हो गई, तो कितनी हो गई, थ्री सेल्ड। तो बच्चों ये वाले क्या है, थ्री सेल्ड स्टेज है। तो ये कौन सी स्टेज हो गई बच्चों, ये थ्री सेल्ड स्टेज हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये कौन सी स्टेज हो गई बच्चों, ये थ्री सेल्ड स्टेज हो गई। अब बच्चों आगे देखो, आगे बताती हूँ मैं, ये कौन सी स्टेज हो गई, थ्री सेल्ड स्टेज हो गई। इन सच प्लांट्स द, ओके बच्चों, यू वुड रिकॉल दैट द सम प्लांट्स, आप कुछ प्लांट्स में रिकॉल कर सकते हो, पोलन ग्रेन आर शेड, pollen grain are shared at two-celled condition. One is the vegetative cell and second is the generative cell. Two cell condition ये क्या है, vegetative cell and the second cell is the generative cells. तो some species में क्या होता है, pollen grain two celled stage में shed हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं बाहर चल। इन सच प्लांट्स द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड, और कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल्स होती है बच्चों, ये वाली जो जनरेटिव सेल्स होती है वो टू मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है। ये टू मेल गैम, देखो बच्चों ये वेजिटेटिव सेल्स है, जनरेटिव सेल, तो ये टू सेल्ड स्टेज होती है। किसी किसी स्पीसीज में क्या होता है कि पोलन ग्रेन को इस स्टेज में रिलीज कर दिया जाता है। एक वेजिटेटिव सेल, सेकंड जनरेटिव सेल, उसको रिलीज कर दिया गया, ठीक है बच्चों। तो ये टू सेल्ड स्टेज होती है, लेकिन कुछ सम स्पीसीज में क्या होता है, वन वेजिटेटिव सेल होती है एंड द जो जनरेटिव सेल्स होती है वो टू उसमें गैमीट्स में डिवाइड हो जाती है, तो ये बच्चों थ्री सेल्ड स्टेज हो जाती है। In such plants, the generative cell divides and forms the two male gamete during the growth of the pollen tube of the stigma. तो divide कौन सी cell होती है बच्चों, generative cell divide होती है। In plants which shed pollen in the three celled condition, जिन प्लांट्स में पोलन थ्री सेल्ड कंडीशन में रिलीज होते हैं, पोलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसमें ये बच्चों थ्री सेल्ड स्टेज में आ रहे हैं, तो पोलन ट्यूब जो बन रही है उसके पास तो ऑलरेडी टू मेल गैमेट वो कैरी कर रही है। अगर वो टू सेल्ड में आ रहा है पोलन, टू सेल स्टेज में आ रहा है, तो उसके पास मेल गैमेट है ही नहीं, उसको जब वो ट्यूब का फॉर्मेशन करे तब उसको मेल गैमेट बनाना है। लेकिन अगर वो थ्री सेल्ड स्टेज में आ रहा है तो मेल गैमेट तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वो स्टार्टिंग से ही टू मेल गैमेट को कैरी करेगा, ठीक है बच्चों। In three-celled condition, the pollen tubes carry the two male gamete from the beginning. तो पोलन ट्यूब बिगिनिंग से ही मेल गैमेट को कैरी करती है। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर चली जाती है, एंटर्स ओव्यूल, वो ओव्यूल में कहा से एंटर करती है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ से वो एंटर करती है। माइक्रोपाइल क्या था, एक होल होता है बच्चों, एक पोर होता है। पोर क्या होता है, माइक्रोपाइल एक पोर होता है जहां से पोलन ट्यूब एंट्री लेती है एंड देन एंटर्स ऑफ द वन सिनर्जिड सेल, और वो एंटर करती है वन सिनर्जिड सेल के थ्रू। सिनर्जिड सेल कितनी है बच्चों, टू सिनर्जिड सेल्स है, बट उसको एंट्री वो वन सिनर्जिड सेल्स के थ्रू ही लेती है। एंड टू फिलीफॉर्म द अपरेटस, सिनर्जिड सेल्स में जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, उस फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू पोलन ट्यूब एंट्री लेती है। मैनी रिसेंट स्टडीज, जो बहुत सारी जो पुरानी स्टडीज हैं उनमें हैव शोवन दैट फिलीफॉर्म अपरेटस
present at the micropyle part of the synergist guides of the pollen entry of the pollen tube. तो synergist cells के अंदर जो filiform apparatus होता है वो क्या करता है, guide the entry of pollen tube के entry को guide करते हैं. सिनर्जी सेल्स के अंदर जो filiform apparatus का formation हुआ है वो क्या करता है, गाइड करता है पोलर ट्यूब. ठीक है बच्चों. all these events all these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together refer the pollen pistil interaction. बच्चों देखो, all these events, ये सभी इवेंट्स जब पोलन स्टिग्मा पर लैंड करता है, उसके बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद एंट्री लेता है, उसके बाद अपने 2 मेल गैमेट्स रिलीज करता है, ये सभी का जो इवेंट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, आप पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं. और पोलन और पिस्टल के बीच क्या होती है बच्चों, केमिकल टॉक होती है. एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion inhibit of the pollen. देखो बच्चों, पहले की जो स्टडी है, जो पोलन ट्यूब की इंट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू एंड द स्लो प्रोसेस है. ठीक है. ये पोलन को क्या करती है बच्चों, इन्वॉल्व करती है, पोलन को रिकॉग्नाइज करने की प्रोसेस होती है और वो इनहिबिट भी कर सकता है. अगर राइट स्पीसीज का पोलन आ रहा है तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज इनहिबिट कर देगा. चलो चलो निकलो, तुम हमारी स्पीसीज के पोलन नहीं हो. द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया, जो आपने नॉलेज गेन की है इस एरिया में, वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर in the manipulating pollen pistil interaction, even the incompatible pollination to get desired hybrids. देखो बच्चों, एक बात बताओ, जैसे जैसे आपको नॉलेज हो रही है, ठीक है बच्चों, अब सम स्पीसीज ऐसी हैं, जैसे कि हम मैंगो की बात करते हैं, मैंगो में बहुत बड़े बड़े सीड्स होते हैं. ठीक है, मैंगो में बहुत बड़े बड़े सीड्स हो रहे हैं. अब बच्चों हमें स्मॉल सीड्स के प्लांट चाहिए, हमें स्मॉल सीड का मैंगो चाहिए, हमें तो नहीं बिग सीड वाले मैंगो चाहिए. तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, हम वो कैरेक्टर्स लेकर आ सकते हैं जो हमको चाहिए. ठीक है बच्चों, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे आर्टिफिशियल चीजें. आर्टिफिशियल चीजों के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सेम कैरेक्टर्स उस प्लांट में ट्रांसफर करेंगे जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. अब बच्चों देखो आगे देखते हैं. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जैसे बच्चों आपने आजकल देखा होगा जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाली, जो जेनेटिक मॉडिफाइड गवावा, जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन, जेनेटिक मॉडिफाइड टमाटोज, उसमें क्या करते हैं बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सम जीन्स का चेंज करते हैं और अपने अकॉर्डिंग, इसको कौन करते हैं बच्चों, साइंटिस्ट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो जीन्स हमें चाहिए उन जीन्स को हम लेकर आते हैं. ठीक है बच्चों, जैसे टमाटो हो गया, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटो आया, पहले वाला जो ओरिजिनल टमाटो बहुत जल्दी खराब हो जाता था, बट आज के टमाटो इतने इजीली खराब नहीं होते हैं. तो बच्चों हम लोग जेनेटिक मॉडिफाई कर सकते हैं, और जिसे आप एक ब्रीडर होता है जो इस प्रोसेस को करवाता है बच्चों. ए ब्रीडर is interested in the crossing different species and often generate to combine desirable gene characters to produce commercially superior varieties. अब बच्चों आपको कोई भी फ्रूट है, सम फ्रूट है लाइक मैंगो हो गया या अदर फ्रूट हो गया, बच्चों वो इतना मीठा नहीं है, ठीक है, बट हम चाहते हैं कि वो बहुत मीठा हो, स्वीट हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ उसके जीन्स को चेंज कर देते हैं. ठीक है, डीएनए होता है तो डीएनए में हम डिजायरेबल जीन्स डाल देते हैं, जैसे उसको जो वो मतलब थोड़ा फीका जीन है जिसमें टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस जीन को निकाल के टेस्ट वाला जीन डाल देते हैं, तो ये हम लोग डीएनए में उसके जीन्स में चेंज करते हैं.
जिससे हमें जो कैरेक्टर चाहते हैं, डिजायरेबल जो कैरेक्टर हमें चाहिए, वो कैरेक्टर उसके अंदर आ जाता है, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो बच्चों इससे कुछ हम लोग क्या करें, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। देखो बच्चों एक बात बताओ, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, भाई पॉपुलेशन हम इतनी बढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, बट हमारे पास लैंड तो लिमिटेड है ना बच्चों। जो लैंड है जहाँ पर क्रॉप्स पैदा होती हैं वो तो हमारे पास लिमिटेड है, और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी क्रॉप्स की, जो हमारी खेती वाली लैंड है उसमें भी हम कहीं बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कहीं फैक्ट्रीज बना रहे हैं। बच्चों ये बताओ, आपके घर में रोटी 4 है, 5 रोटी हैं, लेकिन आपने बच्चे 10 पैदा कर दिए, अब बच्चों क्या होगा। बच्चों लैंड, जो क्रॉप लैंड है भैया, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो बच्चों खाना कहाँ से आएगा। आप सपोज करो, आपका घर है, 5 रोटी है, आप लोग 5 मेंबर हो, तो मदर फादर 5 मेंबर है, 5 रोटी है। अब बच्चों वो सेम है, क्रॉप का प्रोडक्शन आज भी 5 रोटी है आपके घर में, कल भी 5 रोटी है, 1 साल बाद भी 5 रोटी है, क्रॉप प्रोडक्शन सेम है, लैंड सेम है। ठीक है बच्चों, अगर आप देखोगे 100 गज लैंड है तो वो 100 गज ही लैंड है, वो लिमिटेड प्रोडक्शन करेगी। अब पॉपुलेशन आप बढ़ा रहे हो, घर में रोटी 5 है, बच्चे आपने 10 पैदा कर दिए, या तो बच्चों भूखा रहो और ये लैंड को बढ़ाओ। अब लैंड तो बढ़ने से गई, ऊपर से आपने क्या किया, अरे 10 बच्चे हो गए तो 4 कमरे इसके बना देता हूँ, 4 कमरे इसके बना देता हूँ, आपने 100 गज जगह को 10 गज छोड़ा है, लैंड आपने यूज कर ली, क्रॉप आप, बच्चे आपके इतने हो गए। तो सेम कंडीशन देखिए बच्चों, आप लोग क्या कर रहे हो, लैंड तो लिमिटेड है, क्रॉप का प्रोडक्शन लिमिटेड है, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, अब बच्चों क्या होगा। तो हम लोगों ने क्या किया है बच्चों, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाया हुआ है, जिसमें आप क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाया हुआ है। इस क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के थ्रू आप लोग क्या चाहते हो कि लिमिटेड लैंड में, अभी आपकी 100 गज जो लैंड है, सपोज आपकी 100 गज लैंड में 20 kg गेहूं आप लोग उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन बच्चों क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में आप कुछ उनके जीन्स में इस तरह के चेंजेस करते हो, जिससे अभी आप 100 गज जगह में 20 kg गेहूं आपका प्रोडक्शन हो रहा था, तो 100 गज जगह में अभी 40 kg गेहूं का वो प्रोडक्शन हो। तो हम लोग सम डिजायरेबल जीन्स डालते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा फ्रूटिंग हो, सेम लैंड में फ्रूटिंग ज्यादा हो, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा हो। ठीक है बच्चों, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, साइंटिस्ट बहुत सारे चेंजेस करते हैं। ठीक है बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाई भी करते हैं जीन्स को, डिजायरेबल जीन्स डाल देते हैं, और जो मतलब ऐसे जीन्स हैं जो हानिकारक हैं या हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उन जीन्स को हम निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में भी आप क्रॉप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हो। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for the pollination and the stigma of the protect from the contamination from unwanted pollen. अब बच्चों आप क्या करोगे, सपोज सनफ्लावर, सपोज रोज है, अच्छा बच्चों ये वाला रोज का, सपोज बच्चों रोज का एक फ्लावर है, अब उसका नेचुरल पोलन आ रहा है, अब आप चाहते हो कि अभी रोज सिंगल ना आकर क्लस्टर में आए, जो रोज आ रहा है अभी वो 3 या 4 डेज में फिनिश हो जा रहा है, अब आप चाहते हो कि वो रोज 10 डेज तक चले, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया कि पोलन में चेंजेस किए, हमने जो जीन्स डालना है पोलन ग्रेन में डिजायरेबल जीन डाला है, अब हम नेचुरल जो पॉलिनेशन होता है उसकी प्रोसेस को रोक देते हैं और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हैं। देखो बच्चों, अगर ये आपका फ्लावर है, दिस इज द आपका, सपोज ये प्लांट है, और ये आपका फ्लावर है, तो बच्चों इसमें क्या है, ये स्टिग्मा है, और ये इसकी स्टिग्मा है, पोलन है, पिस्टिल है।
अब पोलन आएगा या तो बाई एयर आएगा, ठीक है बच्चों, या बाई इंसेक्ट आएगा। अब आप क्या करोगे, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, जिनमें मेल एंड द फीमेल सेम पार्ट पर होते हैं, एंथर एंड द एंथर फिलामेंट एंड द पिस्टिल स्टिग्मा सेम फ्लावर पर है, तो उसमें आप क्या कर देते हो, पिस्टिल को ऐसा ही छोड़ देते हो, बट एंथर को कट कर देते हो। एंथर कट हो गया तो पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेम फ्लावर पर हो रहा था। अब या तो आप उसको कवर कर देते हो या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कर देते हो, अपने आप से पॉलिनेशन कर देते हो तो उसको पोलन मिल जाएगा। और बट बच्चों वो भी आपको सेम स्पीसीज का ही करना है, डिफरेंट स्पीसीज का आप नहीं करोगे। तो आपने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कर दिया तो स्पीसीज सेम हुई, तो बच्चों क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। सेकंड प्रोसेस में आप क्या करते हो, अगर वो आप पोलन लाते हो और उसको कवर कर देते हो, किसी में आपको एंथर को कट कर देते हो, तो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बताया हुआ है। आपको क्या चाहिए, डिजायर, अगर आपको ये सब करना है तो आपको डिजायर पोलन चाहिए, जिस पोलन को आप चाहते हो सेम पोलन आर यूज फॉर द पोलिनेशन एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड और फ्रॉम द कंटामिनेशन फॉर अनवांटेड पोलिनेशन। तो भैया आपको स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट या तो आपको उसको किसी बैगिंग करनी पड़ेगी, आपको उसको पूरा ही कवर कर देना है, तो आपको स्टिग्मा को तो भाई प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अनवांटेड पोलन आपको चाहिए नहीं, जो पोलन बाहर से आ रहा है वो तो आपको चाहिए नहीं, पोलन आप अपनी मर्जी से देना चाह रहे हो, जिसमें आपके डिजायरेबल जीन है पोलन तो आपको वो देना है। अगर आप उसको ओपन छोड़ दोगे तो वो अनवांटेड पोलन ले लेगी, तो आपको स्टिग्मा को कवर करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज अचीव बाय द इमेस्कुलेशन एंड द बैगिंग टेक्निक्स। और ये इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती है, फर्स्ट इज द इमेस्कुलेशन टेक्निक और सेकंड इज द बैगिंग टेक्निक्स। दो टेक्निक्स आपको मिलती है। इमेस्कुलेशन टेक्निक में आप क्या करते हो, फ्लावर से मेल पार्ट को ही कट कर देते हो और अपनी अपनी जो उसको पोलन प्रोवाइड कराना चाहते हो वो आप प्रोवाइड कर देते हो, इसको इमेस्कुलेशन कहते हो। या आप क्या करते हो, जब वो स्टिग्मा मैच्योर होने वाली होती है, पिस्टिल मैच्योर होने वाली होती है, उसको आप कवर कर देते हो, बैगिंग कर देते हो। जब बैगिंग हो जाती है तो वो पोलन बाहर से ले ही नहीं पाती, फिर आप जो पोलन देना चाहो वो ले लेती है, ठीक है बच्चों। द फीमेल देखो बच्चों, दिस इज अचीव बाय द इमेस्कुलेशन एंड द बैगिंग टेक्निक्स। आप इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करोगे, या तो आप इमेस्कुलेशन करोगे या आप बैगिंग टेक्निक्स, टू टेक्निक्स आप इसके लिए यूज करोगे। या तो आप इसके लिए इमेस्कुलेशन टेक्निक यूज करोगे या आप इसके लिए बैगिंग टेक्निक यूज करोगे। अब बच्चों देखो क्या इसमें क्या होता है, इन द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर फीमेल प्लांट है, फीमेल पेरेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर रखते हैं, एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है। इसमें पेरेंट के पास फ्लावर में मेल एंड द फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, तो आप क्या करोगे, रिमूवल द एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेhiscence यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज द नेसेसरी। अब आप क्या करोगे बच्चों, रिमूवल द एंथर कर दोगे, और कौन से स्टेज में करोगे, बडिंग स्टेज में करोगे, बिफोर करोगे, उसके मेच्योर होने से पहले, डेhiscence होने से पहले आप पोलन को निकाल दोगे, एंथर को निकाल दोगे। आपने एंथर को निकाला, पोलन तो अभी बना ही नहीं, तो एंथर निकल गया, सिंपल, ठीक है। आप एंथर को कट कर दोगे, ये फोर्सेप्स होते हैं, एक चिमटी होती है बहुत बारीक सी छोटी सी चिमटी टाइप स्ट्रक्चर होती है, इस नेसेसरी कौन सी स्टेज में करोगे, फ्लावर के बडिंग स्टेज में आपको उसको निकालना पड़ेगा बच्चों, बट मैच्योर होने से पहले ही, एंथर डेhiscence होने से पहले ही आपने उसको कट कर दिया।
दिस स्टेप इज रेफर टू एज इमेस्कुलेशन। तो ये स्टेप्स कौन सा कहलाता है? इमेस्कुलेशन कहलाता है। इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद ए बैग। अब आपने जो जो फ्लावर है बच्चों, जिसमें से आपने एंथर को कट किया है, अब आप उस फ्लावर को क्या करोगे? कवर कर दोगे। किससे कवर कर दोगे? एक बैग से, कवर्ड विद ए बैग जो सुटेबल साइज का हो। ऐसा नहीं है कि फ्लावर आपका बड़ा है और छोटे बैग में आपने उसको पैक कर दिया तो फ्लावर डैमेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सुटेबल टाइप के बैग से आप उसको कवर करोगे एंड द सुटेबल साइज होना चाहिए, जनरली मेड अप ऑफ द बटर पेपर। और अगर आप ज्यादातर देखोगे तो वो किससे बना होना चाहिए? बटर पेपर से बना होना चाहिए। वो बैग जो होता है वो बटर पेपर से बना होना चाहिए, to prevent contamination of its stigma the unwanted pollen, जिससे unwanted pollen से वो उसको बचा सके। This process is bagging। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? बैगिंग कहलाती है। बच्चों, इमेस्कुलेशन में जब आप अर्ली स्टेज में, बडिंग स्टेज में एंथर को कट कर देते हो, वो इमेस्कुलेशन कहलाता है। बैगिंग होता है वो जिस स्टेज में आप पूरे फ्लावर को कवर कर देते हो। पोलिनेशन होने की स्टेज आने से पहले अनमेच्योर स्टिग्मा को आपने कवर कर दिया तो अनवांटेड पोलन आ ही नहीं पाया। When the stigma is bagged, flower attain respectively mature pollen grain collected from the anther of the male part of the dusted on the stigma। जब आपने अनमेच्योर पोलन को बैग में कवर कर दिया, अब वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग मैच्योर हुआ। अब आपको क्या करना है? अब उसको पोलन ग्रेन की नीड होती है। अब आप पोलन ग्रेन को लेकर आर्टिफिशियल तरीके से डस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर डस्ट के रूप में डाल सकते हो, तो वो उस पोलन को एक्सेप्ट करेगी। अनवांटेड पोलन आएगा नहीं। डिजायरेबल पोलन आप उसको डस्ट के रूप में दे रहे हो तो बच्चों वो डिजायरेबल फ्रूट्स एंड सीड्स बनाएगी। एंड द फ्लावर आर रीबैग्ड। अब आपने उसको पोलन ग्रेन दे दिया, डिजायरेबल पोलन ग्रेन दे दिया, तो अब उस बैग को खोल भी सकते हो, क्योंकि स्टिग्मा पिस्टिल ओनली वन पोलन ग्रेन लेती है। उसके बाद उसकी स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड द फ्रूट्स अलाउ टू डेवलप, और वो कर देती है, फ्रूट को अलाउ करती है डेवलप होने के लिए कि भाई चलो ठीक है, मुझे डिजायरेबल पोलन मिल गया, अब तुम डेवलप हो सकते हो। इफ द फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पेरेंट्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एंथर है ही नहीं, ओनली पिस्टिल है, तो बच्चों इमस्कुलेशन की तो जरूरत ही नहीं है। अगर एंथर है ही नहीं तो इमस्कुलेशन क्यों होगा? आप क्या कट करोगे? एंथर को कट करने की प्रोसेस ही तो इमस्कुलेशन कहलाती है। अगर वो पहले से यूनिसेक्सुअल है, उसमें ओनली फीमेल पार्ट है, तो उसको क्या जरूरत है बैग इमस्कुलेशन करने की? द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड, और फीमेल फ्लावर की बर्ड को ही आप बैग कर देते हो, पैक कर देते हो, बडिंग स्टेज में कर देते हो। बिफोर द फ्लावर्स ओपन क्योंकि फ्लावर के ओपन होने से पहले ही आपने उसको बडिंग स्टेज में कवर कर दिया। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव पोलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर पोलन, आपने उसे डिजायर पोलन दिया और उसको रिबैग्ड कर दिया। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आपका यही वाला टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। आई होप आप सब लोगों को समझ आया होगा। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।